अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, उनमें से एक टाइप है। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है विद द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होता है किसी भी सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, और एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है। सो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस chemical reaction takes place when electric current is passed through the solution is called an electrolytic cell. Spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो जाते हैं, मीन्स को जिनको कैरी आउट करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस तब तक नहीं होते जब तक उन्हें स्टार्ट करने के लिए, उन्हें प्रोसीड करवाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट या इलेक्ट्रिक करंट। सो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। सो दिस वाज द डेफिनेशन अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इसको एक ही भी कह सकते हैं, द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ऐसा केमिकल रिएक्शन या ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से होता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड एट इट्स मोल्टन स्टेट टेक्स प्लेस। एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट क्यों पढ़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी जो है कंपाउंड, वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। क्यों? क्योंकि फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, जबकि इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो डाउन सेल एंड नेल्सन सेल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिनको हम यूज करते हैं टू कैरी आउट डिफरेंट प्रोसेसेस। जैसे आगे हम पढ़ेंगे भी, सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी वैसी है जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पढ़ी थी, क्योंकि हमें पता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही एक टाइप है। इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन में भी तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी, इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके। दोनों की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस थोड़ा सा होता है कि ये इसमें इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं, जबकि इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में डिप होते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम डिटेल में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। अगर हम वर्किंग के बारे में देखें कि इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग कैसे होती है, मीन्स की इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहला जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ना, जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। बेसिकली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इन द यूज ऑफ गैल्वेनिक सेल, हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज करते हैं कैथोड और एनोड उन पे। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलाइट क्या है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, आयंस अवेलेबल होती है ना उसमें हमारे पास, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते हैं किसी ऐसे सॉल्यूशन को, तो होता क्या है, जो एनायंस हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, आयंस की भी दो टाइप्स है ना, केटायंस और एनायंस। केटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। जब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस यानी कि एन आयंस मूव करती हैं एनोड की तरफ। एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड होता है, और इस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ये बात याद रखिएगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, जबकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, और ये बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो इन इलेक्ट्रोलाइसिस
एनायंस या नेगेटिवली चार्ज आयंस मूव करती हैं टुवर्ड्स एनोड और वहाँ पे जाके उनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड डिस्चार्ज बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन की हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी ना कि जिसमें हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन का नाम दे रहे हैं। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रही होती है। एनायंस जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड एंड केटायंस जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे लूज किए होते हैं एनायंस ने, वो जब एक्सटर्नल सर्किट से मूव करके कैथोड पे आते हैं तो जो कैटायंस हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, एक फ्यूज सोडियम क्लोराइड हमारे पास है सपोज एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। सोडियम क्लोराइड फ्यूज फॉर्म में होगा जब हमारे पास, तो वो पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज आयंस में डिसोसिएटेड होगा। पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सी होगी इसमें? ऑब्वियसली मेटल, सोडियम मेटल। एंड नेगेटिवली चार्ज आयन कौन सी होगी? क्लोराइड आयन, नॉन मेटल है, हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैटरी, तो होगा क्या कि नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं, एन आयंस जिन्हें हम कहते हैं, वो कहाँ पे मूव करेंगे? टुवर्ड्स एनोड। अब देख सकते हैं ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड। तो इसके गिर्द कौन सी आयंस सराउंडेड है? नेगेटिवली चार्ज आयंस है ना। जबकि कैथोड के गिर्द कौन सी आयंस है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? केट आयंस कहते हैं। केट आयंस किसके गिर्द सराउंड करेंगी? कैथोड के गिर्द। और एनोड के आसपास क्या होंगी? नेगेटिवली चार्ज्ड एन आयंस। होगा क्या कि जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एनोड के पास आएंगी तो यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी और ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से मूव करता हुआ जब हम कैथोड के पास आएगा तो ये जो सोडियम पॉजिटिव आयंस हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगी और सोडियम मेटल की फॉर्म में हमारे पास कैथोड पे ये कलेक्ट हो जाएगा। इस सोडियम मेटल, सॉरी ये आयन नहीं है, सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल हमारे पास कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगा और क्लोराइड आयंस जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्लोरीन गैस के तौर पे डिस्चार्ज हो जाएंगे एनोड पे। सो दिस वाज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की सिंथेसिस या एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस मेथड को यूज़ करते हैं जिसमें हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड जो प्रेजेंट है उसको हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं फॉर इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड करते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इस मोल्टन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड को, तो होता क्या है कि क्लोराइड आयंस यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एनोड पे जाते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और गेट्स डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस। एनोड पे ये क्लोरीन गैस एस्केप हो जाती है। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयंस ने लूज किया होता है ये एक्सटर्नल सर्किट से मूव करके जब कैथोड पे आता है तो सोडियम पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं और गेट्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेटल ऑन कैथोड। कैथोड पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट होता है? सोडियम मेटल। और एनोड पे क्या होता है? क्लोरीन गैस। सो ओवरऑल रिएक्शन देखें हम तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में क्या है? सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस जो कि कहाँ से आते हैं? हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड से। इनकी इलेक्ट्रोलिसिस के तौर पे हमारे पास के रिजल्ट में हमारे पास क्लोरीन गैस बनती है और सोडियम मेटल। सो इसीलिए हम कह सकते हैं ये इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स जिसमें हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।